जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैं ईशादृष्टि सतीश दादा गुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृत श्री गोपाल कृष्ण मंदिर मानवर आश्रम तामसा तालुका हदगांव जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से सबसे पहले मैं द्वारकाधीश गोपाल कृष्ण भगवान जी को सादर नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हूँ। विद्यागुरु आदरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर तड़गांव निवासी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। गुरुवर्य तामसा निवासी दादाजी को ही दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक ग्रुप के माध्यम से महाराष्ट्र के, राजस्थान के सभी देश विदेश में जो कथा सुनते हैं वो सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9405275075 ये व्हाट्सअप नंबर है और मेरा कॉलिंग नंबर है 7888267120 ये मेरा कॉलिंग नंबर है। जय श्री कृष्ण। दंडवत। आज हम कथा में सुनेंगे युधिष्ठिर दूत क्रीडे द्रौपदी वस्त्रदान कथन, यानी युधिष्ठिर राजा को द्यूत में पराभूत करके द्रौपदी की जो कथा थी वस्त्र हरण की, ये कथा हम सुनेंगे। एक कथा आप सभी को मालूम है लेकिन विस्तार से सुनेंगे, उसका हेतु भी हम सुनेंगे। एक बार माधव ने पूछा, जी ये जो द्रौपदी थी, ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन की ये जो दुर्योधन था द्रौपदी का देवर था और द्रौपदी दुर्योधन की भाभी थी, तो भी द्रौपदी का वस्त्रहरण क्यों किया, ये महादयसा स्वामी जी को पूछती है। स्वामी जी कहते, भाई एक बार क्या हुआ, यज्ञ मंडप में दुर्योधन का उसी ने चेष्टा की, किसने, द्रौपदी उस पर हंस पड़ी। इसीलिए दुर्योधन ने अपना बदला लेने के लिए द्रौपदी के वस्त्र हरण किया है। स्वामी जी कहते, भाई इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर राज्य कर रहा था, सब लोग अपने नगर में चले गए। एक बार दुर्योधन ने 1 महीने के बाद पांडवों को अपने हस्तिनापुर में बुला लिया। तुमने इतना बड़ा उत्सव किया, तुम थक गए हो, अब हमारे राज्य में आओ, तुम हमारे भाई हो। दुर्योधन के मन में कपट था और अपना बदला पूरा करने के लिए दुर्योधन ने शकुनी का सहारा लेकर पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया। दुर्योधन ने कहा, अब सैर हो गई है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का ऐसा नियम है, युद्ध करना, द्यूत खेलना, और क्षत्रियों का नियम होता है। उसने कहा, चलो हम दूत खेलेंगे, मुझे उदासीनता आ गई, हम दूत खेलेंगे। युधिष्ठिर को दूत खेलने का व्यसन था। देखो, कोई ना कोई आदमी में एक बात ऐसी होती है, वो अच्छा होता लेकिन एक कोई अवगुण ऐसा होता है, एक ही अवगुण आदमी को मार देता है। कभी कभी देखते हैं ना, कोई आदमी अच्छे होते लेकिन ऐसा कोई अवगुण होता है, यानी कोई बुरी आदत होती है तो बुरी आदत उसे गलत मार्ग पर ले जाती है। प्रपंच में भी ऐसा होता है, बहुत से पैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टी कमाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, व्यसन होता है। जो कहा था ना, हमारे में सप्त व्यसन बताए गए हैं। अगर कोई आदमी व्यसन के अधीन हो जाता है तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है। व्यसन से घर बर्बाद हो जाता है, व्यसन से प्रपंच बर्बाद हो जाता है, व्यसन से गांव, देश, राष्ट्र बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए व्यसन अच्छा नहीं है। जीवन में अगर व्यसन करना है तो भक्ति का व्यसन करो, नाम सिमरन करने का व्यसन करो। देखो, व्यसन शब्द ही अच्छा भी और गलत भी है। अगर हम भगवान का नाम सिमरण करते हैं, ये भी अच्छा व्यसन है कि नहीं?
भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं, ये भी अच्छा व्यसन है कि नहीं? ऐसा थोड़ी गलत चीज़ों के व्यसन होना चाहिए। नहीं, गलत चीज़ों का व्यसन तो हमें नरक की ओर ले जाता है और अच्छी चीज़ों का मोक्ष की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर सत्यवान था, सत्यप्रिय था, न्यायाधीश था, लेकिन युधिष्ठिर को एक बहुत गंदी आदत थी, जो यानी जूत खेलने की आदत थी। ये बात कौरवों को अच्छी तरह पता थी। युधिष्ठिर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जूत खेलने के लिए वो मना नहीं करेगा। दुर्योधन ने पांडवों को भरी सभा में, वो सब राजे वहां बैठ गए, राजे महाराजे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, सब बड़े वहां बैठ गए और वहां डाव की शुरुआत हो गई। दुर्योधन ने कहा, बाद में पांडवों की बारी आ गई, पांडव खेल गए, लेकिन बाद में कौरवों की बारी आ गई, कौरव खेलने लगे। पहले ऐसे ही खेलते थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, इसमें कोई मजा नहीं, कोई राज्य लगाओ, कोई तुम्हारी धन संपत्ति लगाओ, तुम्हारे पास क्या कम है, हम ऐसे ही खेलेंगे। युधिष्ठिर को लगा, मैं जूत में प्रवीण हूं, मैं जूत में निपुण हूं, तो मैं हार नहीं सकता हूं। देखो कभी कभी और कॉम्पिटिटिव आदमी को धोखा देता है। ऐसी बात युधिष्ठिर की हो गई। जब दुर्योधन खेल रहे थे, लेकिन फांसे कौन फेंक रहा था? शकुनी। शकुनी बहुत माहिर था जूत खेलने में। ये पहले ने उसने युधिष्ठिर का राज्य हरण कर लिया। पहले युधिष्ठिर ने राज्य दांव पर लगाया, राज्य भी चला गया। दूसरे ने सत्य हरवले, यानी जो सत्य न्यायाधीश रहा वो भी। तीसरे अपना जो बंधु है, बंदूक को दांव पर लगा दिया, यानी कौन? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। चौथी बार अब खुद हार गया। पांचवी ने द्रौपदी हरवली, पांचवी बार द्रौपदी को दांव पर लगाया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का त्यागवास दूध के कारण भोगना पड़ा। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम आप हार जाओगे तो तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, वो भी हार गए। एक ही चीज बची थी। दुर्योधन ने कहा, लगाओ और कुछ लगाओ। उसने कहा सब चला गया, अब क्या लगाओ? उसने कहा क्या चला गया? तुम और वो पत्नी ना द्रौपदी, उसी पर दांव पर लगा। देखो आदमी व्यसन में कितना अंधा हो जाता है, हमें महाभारत में सीखने को मिलता है। आज भी समाज में स्थिति है, कोई लोग अपनी जो पत्नी के गहने होते हैं ना, वो भी बेच देते हैं, घरदार बेच देते हैं। कोई अभी भी पत्नी को दांव पर लगाते, पत्नी को भी बेच देते हैं, कोई बेटे को बेच देते हैं। लेकिन आदमी इतना व्यसन में अंधा हो जाता है, अभी भी ऐसा समाज है। देखो महाभारत हमें बताता है व्यसन नहीं करना। अगर जिसने व्यसन, देखो व्यसन अगर पांडवों ने की तो वो तो बर्बाद हो गए। हम किस खेत की मूली है? हमारे पास तो क्या है, हम तो पहले से दरिद्री लोग हैं। क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है वो भी ऐसे बेच देते हैं, दांव पर लगा देते हैं, स्त्रियों पर लुटा देते हैं। द्वितीयम च मध्यम च पिशतम च वेश्या, यानी परदार स्त्री, दूध खेलना, वेश्यागमन करना, शराब पीना, मांसाहार करना, वेश्यागमन करना, ये क्या है? सब व्यसन है। जिस आदमी को ये व्यसन लग जाते हैं वो आदमी अपना जीवन में पूरा बर्बाद हो जाता है। वही नहीं, उसका घरदार बर्बाद हो जाता है। व्यसन की वजह से कितनी स्त्रियों ने आत्महत्या की हम समाज में देखते हैं। व्यसन की वजह से कितना परिवार ने आत्महत्या की हमने देखा है। तो भी हमें गलती करते हैं।
पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उसने भोगने के लिए प्रेरित किया और द्रौपदी दांव पर लगाओ। व्यसन में युधिष्ठिर भी अंधा हो गया। युधिष्ठिर को पता नहीं चला हम किसी को दांव पर लगा रहे हैं। अपनी पत्नी भाई को बेच दिया, ठीक है, भाई को लगा दिया ये ठीक है, लेकिन पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। देखो अंधा कैसा हो जाता है आदमी। द्रौपदी भी हार गई और दुर्योधन कहता है दुशासन जाओ द्रौपदी को, वो अपनी दासी है, वो तुम्हारी भाभी नहीं है, उसको लेके आओ। भरी सभा में दुर्योधन पर भीष्म अर्जुन वो टूट पड़ते, लेकिन युधिष्ठिर ने वहां रोकता है, नहीं हम तो अब गुलाम है, हम कुछ नहीं कर सकते उसे। वहां भी जो बैठे थे राजे लोग बैठे देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर सका। दुशासन उसके महल में चला गया और द्रौपदी को कहा चल तुम्हें सभा में आना है। द्रौपदी ने कहा दुशासन मैं तुम्हारी भाभी हूं और तुम छोटे हो, बड़ों का सम्मान करना सीखो। दुशासन ने कहा अब तुम मेरी भाभी नहीं, तुम हमारी दासी हो, अब तुम गुलाम हो, तुम्हें हमने जीत लिया है, चलो सभा में। द्रौपदी इधर उधर भागने लगी। दुशासन ने उनके बालों को खींचकर वो सभा में लाया गया। द्रौपदी उधर उधर भागने लगी। द्रौपदी ने कहा देखो मैं पतिव्रता हूं, जो मेरे अंग पर छुएगा उसका सत्यानाश होगा, वो कभी बचेगा ही नहीं। सब जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तब सब देखने लगे। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आओ मेरे जंघा पर बैठो। ये शब्द विषारी जैसे द्रौपदी के कान में बैठ गए। सबको गुस्सा आ गया लेकिन कुछ कोई कर नहीं सका। द्रौपदी ने कहा अरे मूर्ख, मैं पतिव्रता हूं, तुम मुझे ऐसी बात करते हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं, मन करना सीखो। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हें शाप देती हूं, तेरे ये जंघा पर काल बैठेगा, समुद्र की ज्वाला वहां बैठेगी और मेरी भीम की गदा वहां बैठेगी। तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तेरी ये जंघा है कभी अच्छी नहीं रहेगी, उसका विनाश होगा। ऐसे द्रौपदी ने उस वक्त शाप दे दिया। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया। दुर्योधन ने कहा हिरारे वस्त्रे, यानी इसका वस्त्र हरण कर लो, इसके वस्त्र निकाल लो, इसे नंगा कर दो। वो कहने लगा ये द्रौपदी जो है उसको हम देखेंगे, पांच पति वाली जो पत्नी द्रौपदी है, देखेंगे उसकी क्या सौंदर्य है। कर्ण ने वहां कहा है कि 5 पति वाली वो पत्नी ने भी तो वेश्या होती है। कर्ण से मुख से ऐसे शब्द निकल गए। सब द्रौपदी का अपमान वहां हो गया। द्रौपदी का श्री नारी का अपमान उस वक्त हो गया था। भरी सभा में जहां ज्ञानी बैठे थे, महाराजे बैठे थे, उस सभा में वो द्रौपदी का वस्त्रन हो रहा था। देखते रह गए, कुछ कहीं नहीं कर सका। और दुशासन जब उसका वस्त्र हरने लगा तब द्रौपदी वस्त्र हरण करने से पहले सबके पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, द्रोण के पास गई, भीष्म के पास गई, विदुर के पास गई, सबको कहने लगी, सहारा मांगने लगी, मदद मांगने लगी कि कोई मुझे बचाओ। ये श्री नारी का अपमान यहां हो रहा है, भर सभा कुल वधु का अपमान हो रहा है। अगर ये अपमान अगर हो गया तो एक मिया नहीं बचेगा। द्रौपदी सबको कह रही थी, सबकी जो गर्दनी थी वो नीचे थी, क्योंकि वहां का जो राजा था धृतराष्ट्र वही अंधा था। देखो अगर प्रमुख अगर अंधा हो जाता है तो प्रजा भी बिगड़ जाती है। इसलिए जो प्रमुख होता है उस पर उसे करना चाहिए। अगर देश का राजा सही हो तो प्रजा भी अच्छी हो जाती है। राजा अगर अत्याचारी हो तो प्रजा का संरक्षण कौन करेगा? वहां का तो राजा तो भी ऐसा हो गया था, अपने पुत्र के प्रेम धृतराष्ट्र अंधा हो गया था, इसलिए वो भी कुछ कर नहीं पाया। दुर्योधन ने कहा दुशासन देख क्या रहे हो?
उसका वस्त्रहरण कर लो। बाद में द्रौपदी ने अपने जो बलाढ्य पति थे उसे कोई, उसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनकी ओर देखने लगी। वो भी अपने गर्दन झुकाकर नीचे बैठे थे, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें जीत लिया। देखो गुलाम कैसा होता है, दास कैसा होता है। अगर वो किसी का दास बन जाता है ना, पांडव दास बन गए थे, इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सके। द्रौपदी ने, दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ डाला और वो वस्त्र, द्रौपदी का वस्त्र नवा हो रहा था। द्रौपदी को पता चला अभी ये जहां प्रसंग ऐसा है, यहां ना कोई मेरा काम आएगा, ना सगा, ना सोयरा, ना मेरा पति, ना कोई राजा, ना कोई गुरु, ना कोई भाई, या कोई काम नहीं आएगा। अब मुझे मेरी रक्षा करने वाला एक ही श्री गोपाल कृष्ण महाराज। कौन करेगा रक्षा मेरी? अब भगवान जी कहेंगे। द्रौपदी का भगवान का वचन का स्मरण हो गया। जब रासयुज्ञ प्रसंग में शिशुपाल का वध होने के बाद भगवान की जो अंगुली थी वो कट गई थी, वहां से वो खून बह रहा था। सब इधर उधर भागने लगे। सत्यभामा थी और सुभद्रा थी, उनकी बहन, उनकी पत्नियां थी, लेकिन सब उधर उधर भागने लगी। कुछ चिंदी वो भगवान के उंगली पर कुछ बांधने, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन द्रौपदी ने अपना जब द्रौपदी ने दृश्य देखा, क्षण का विचार न करके अपना अंक जो पीतांबर था, भरजारू जो शालू था, वो चिंदी फाड़कर उससे बांध दी। देखो भगवान ने उस वक्त कहा, द्रौपदी जब तुम्हें कभी ऐसा प्रसंग आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे एक एक धागे की भरपाई मैं कर दूंगा। पिछले हमने कथा सुनी थी, वो जो ऋषि थे ना, वो स्नान करने के लिए गंगे पर गए थे, उनकी कोपिन चली गई, लेकिन चलने के बाद वहां सब हंसने लगे। लेकिन द्रौपदी जो थी उसने उस ऋषि की कोपिन लेकर उन्हें दे दी और उसी ने वहां वर दिया था, बेटा जब तुम्हें द्वापर युग में ऐसा कोई संकट आएगा, जब तुम्हारा वस्त्रहरण होगा, तुम्हें कृष्ण चक्रवर्ती भगवान तुम्हें वहां अनेक वस्त्र तुम्हें दे देंगे। देखो वहां ऋषि का वर, द्रौपदी जो भगवान की सेवा की थी, ये अब काम आ गए, इससे भगवान थोड़ी आ गए। देखो पहले हमें भी कुछ करना पड़ता है, बाद में भगवान हमें सहायता करते हैं। द्रौपदी को भगवान ने कब सहायता की? द्रौपदी ने भी सब भगवान से पहले चिंदी बांधी थी, यानी जो खून बह रहा था वह अपनी उंगली पर, कृष्ण भगवान जी की उंगली पर चिंदी बांधी थी। उस वक्त भगवान ने उसे अभय दे दिया था, वही अभय अब यह काम आया। श्री कृष्ण कहने लगी, कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अपने मन में खाना खा रहे थे। सत्यभामा कहती, कहां जा रहे हो तुम? उसने कहा, मेरी भक्त अब बहुत संकट में है। भगवान ने अपना पल्लू वही डाल दिया, वैसे ही चले गए और अदृश्य रूप में चक्रवर्ती महाराज ने द्रौपदी को वस्त्र दे दिए। कहते कि भर्जरी शालू, जैसे वहां शालू थे, वहां बहुत बड़ा ऐसा द्रौपदी माता ने जब भगवान चक्रवर्ती का चिंतन करने की शुरुआत की और चक्रवर्ती महाराज का चिंतन करने लगी, तब भगवान ने वह प्रकट होके अपने भक्तों की सहायता करने के लिए चक्रवर्ती महाराज वहां चले आ गए और बहुत सारे शालुओं के वहां ढेर लगा दिए। नाना प्रकार के वस्त्र चक्रवर्ती महाराज जी ने द्रौपदी को दे दिए, लेकिन बचाई उसे विवस्त्र होने नहीं दिया। किसने बचाई लाज? चक्रवर्ती महाराज ने लाज बचाई। किसने किया रक्षण? चक्रवर्ती महाराज ने अपने भक्तों का रक्षण किया। द्रौपदी भक्त नहीं होती, रक्षण होता नहीं। इसलिए जीवन में भक्त बनो, भगवान का चिंतन करो, भगवत प्राप्ति करो। हम तो ऐसे स्वार्थी है, जब कोई दुख हमारे पर चला जाता है, दुखों का संकट अगर हम पे आ जाता है, तो हम भगवान के दरवाजे हमें जाने की सोचते हैं। तब हमें मंदिर की याद आती है, तब बाबा की हमें याद आती है।
कभी संकट आने के बाद। इसलिए जीवन में याद रखना, अगर संकट नहीं हो तो भगवान का, तुम्हारे पास जब संकट आएंगे तब भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसे नहीं करेंगे। भगवान तो कहते तो मेरा भक्त स्वार्थी है, जब कोई संकट आए तो मुझे याद करता है, संकट चला जाए तो मैं कौन तो कौन, ऐसा मेरा भक्त होते। आजकल तो ऐसे ही भक्त ज्यादा हो गए, एक कलीग तो भक्त ऐसे ही है, सब ऐसे नहीं है, नौबत ऐसे 10% अच्छा है। यानी द्रौपदी माता जैसा भक्त बनो। द्रौपदी का भगवान ने रक्षण किया। ये चक्रवर्ती महाराज को भीष्म ने देखा, और भीष्म जी कहते अभी दुर्योधन तुम्हारी मूर्खता ये छोड़ दो, अरे ये द्रौपदी का भगवान है, अगर तुम द्रौपदी का अंत देखोगे तो अभी तुम्हारी मृत्यु होगी। देखो इस कृष्ण भगवान वहां है। दुर्योधन अगर तुम्हें जिंदा रहना है, इस प्रजा को बचाना है, तो देखो इसका अंत कर दो, अभी छोड़ दो। दुशासन भी घायल हो गया और वो भी मूर्छा कर गिर गया। दुर्योधन ने भी वो दृश्य देखा, दुर्योधन घबरा गया, और उसके डरने के बाद दुर्योधन ने वो दुशासन को कह दिया कि अब छोड़ दो, द्रौपदी को छोड़ दिया। भीष्म ने कहा अगर तुम अभी नहीं छोड़ोगे तो मैं मेरी गंगा की कसम खाकर तुम्हें कहता हूं, इसका यहां सब मृत्यु हो जाएगी, या तांडव हो जाएगा, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण की भक्त है, जिसके उसका कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, भीष्म ने ऐसी घोषणा कर दी। दुर्योधन ने द्रौपदी को छोड़कर, द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी से कहने के क्या मांगो, क्या मांगना है। द्रौपदी ने कहा मेरे जो पति है उन्हें पहले दासत्व से मुक्त करना। वो बोले ठीक है, मुक्त किया। दूसरी बार जो उनके अस्त्र शस्त्र जो है उन्हें लौटा दो। वो बोले ठीक है। लेकिन द्रौपदी ने और कहा जिस दाव पर मैं हार गई हूं, दाव मुझे भी खेलना है, एक मौका मुझे भी चाहिए। लगी थी, मैं नहीं थी वहां, मुझे भी ये दाव कौन सा था, मुझे भी खेलना है, तीसरी आठ। वो बोले ठीक है। लेकिन उसने अब जो दासत्व कोई नहीं लगाएगा, किसी का ये जैसे पहले कुर्त तुमने किया था वो नहीं होगा। वो बोले ठीक है। अगर इसमें जो हारेगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, वो कोई भी हो, हम हो अगर तुम हो। उसने कहा ठीक है। द्रौपदी ने अपने हाथ में फांसे ले लिए। द्रौपदी ने दाव लगाया। दुर्योधन पहले हारने लगा। एक ही दाव बचा था। दुर्योधन ने कहा अगर इस दाव में अगर मैं हार जाता तो मैं शकुनी मामा तुम्हारे में आत्महत्या करूंगा, मैं तुम्हें गला दबाकर मारूंगा। ये दाव मुझे जीतना ही चाहिए। एक ही दाव बचा था। इस दाव में जो हारेगा वो 12 वर्ष के वनवास के लिए जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जो फांसे थे ना, फांसे ये जरासंध के हड्डियों के बने थे, क्योंकि जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने किया था। जरासंध जो था भीम को डरता था, उसके फांसे भी डरते थे, इसलिए जैसे वो कहते थे वैसे फांसे गिरते थे। और वहां कौरवों ने कपट किया, आप अलग फांसे से खेले और पांडवों को अलग फांसे दे दिए। जिस फांसों से कौरव खेलते थे वो फांसे पांडवों को नहीं दिए, पांडवों को अलग फांसे दे दिए। यानी कौन से? जरासंध की हड्डी से जो फांसे बने थे वो कौरवों को दे दिए। जैसे कौरव बोलते थे वैसे वो फांसे गिरते थे। ऐसी बात होती थी। इस बाद में द्रौपदी, एक बात मैं बताना भूल गया, तीसरा जो दाव था अपने पति को छुड़ा लिया और द्रौपदी उस दाव में हार गई। लेकिन देखो
द्रौपदी देखो, द्रौपदी जैसी पत्नी होनी चाहिए। उसने राज्य नहीं मांगा, उसने पहले दासत्व से मुक्त किया, गुलामी से मुक्त किया, शस्त्र मांग लिए और अपने पति को भी बचा लिया। शकुनी ने फांसी डालकर पांडव हार गए। शकुनी ने छल कपट किया, इसलिए पांडव हारते नहीं थे। शकुनी ने कपट किया, अलग फांसों का फांसा बाढ़ डाल दिया। महाभारत आपको पता है, लेकिन देखो कौरवों ने जिस प्रकार कृत्य की थी, पांडवों को हर बार वो कपट से मारने का प्रयास करते थे। देखो जिसकी हिम्मत, जिसी को हर सामने आकर हारने की हिम्मत नहीं होती ना, वो किसी को धोखा देकर मारते हैं। आज भी समाज में ऐसा होता ही है ना। जो सामना नहीं कर सकता वो कपट से, छल से मारता है। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया था। जब ये बात चक्रवर्ती महाराज को पता चली, चक्रवर्ती महाराज वहां हस्तिनापुर में चले आए। युधिष्ठिर पांडवों का सांत्वन किया और कहने लगे, चक्रवर्ती महाराज ने कहा था मैं तुमते वारले होते कि, यानी मैंने तुम्हें कहा था कि दूत नहीं खेलना। मैंने आपको बताया था दुर्योधन तुम्हें फंसा देगा, दूत नहीं खेलना, मैं आपको बता कर गया था, तो भी तुम क्यों गए? युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान जी गलती हो गई। हम 12 वर्ष का वनवास पूरा करके एक वर्ष का अज्ञातवास करके आपके आशीर्वाद हमें चाहिए, माता का आशीर्वाद हमें चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद हमारे पीछे है, हम ये ऐसे ही निकालेंगे, कोई संकट हमारे पर नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद दे दो। चक्रवर्ती महाराज, ठीक है, तुमने गलतियां तो की, तुमने जो खेला, तुमने व्यसन किया, यानी व्यसन तुमने किया, जो तुमने खेला, ये गलती तुमने बड़ी की है। सब पांडवों ने भगवान से क्षमा मांगी और कुंती, अभिमन्यु और सुभद्रा को लेकर चक्रवर्ती महाराज द्वारका में चले गए। देखो पांडव जो वनवास में गए, पांडवों को वनवास भी भोगना पड़ा। उनके पीछे भी भगवान नहीं थे क्या? लेकिन पांडवों ने की थी, तो भी उन्हें भगवान होकर भी उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ा। देखते ना, क्या हमारे पीछे भगवान है तो भी इतने संकट क्यों आते हैं? हम तो बहुत भगवान देव धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते, क्यों संकट है? नहीं, तुमने भी कुछ गलत कर्म किए, तुमने भी कुछ गलतियां की है, ये तो भगवान को पता है। जब भगवान वहां रुक नहीं सकते थे, सभी को रुका सकते, लेकिन पांडवों ने जो गलती की थी उस समाज को संदेश दे दिया। देखो अगर पांडव भी इतने बलवान थे, उन्हें तो व्यसन में हारना पड़ा, उनकी कैसी दशा हो गई, हमारी भी दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें श्री कृष्ण चरित्र ये बताता है। दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है, द्रौपदी माता ने भगवत चिंतन किया, इसलिए द्रौपदी माता को भी बचाया गया। इसलिए जीवन में अगर हमें बचना है संकटों से, भगवत कृष्ण का नाम होना चाहिए, कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में होनी, देवता भक्ति नहीं, जीव की भक्ति, कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसलिए एक रखना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान जी, कृष्ण जी महाराज, आपने जिस प्रकार द्रौपदी माता की रक्षा की, जिस प्रकार आपने पांडवों की रक्षा की, वनवास में होते हुए भी पांडवों की अपनी रक्षा की, मैं भी इस प्रपंच में पड़ा हूं, मैं भी इस प्रपंच में, ये प्रपंच रूपी अग्नि में पड़ी हूं, ना जाने कब सा कौन सा संकट मेरे पर आएगा, ये मुझे पता नहीं है। भगवान जिस प्रकार कुंती आपको नहीं भूली, द्रौपदी आपको नहीं भूली, मैं भी आपको भूलना नहीं चाहती, मैं भी आपको भूलना नहीं चाहता। ऐसे भगवान से वर मांगना, सिर्फ वर नहीं मांगना, भगवान से प्रार्थना करके चिंतन करना, हे भगवान जी, जिस प्रकार आप द्रौपदी माता का संरक्षण किया, मेरा भी संरक्षण करो, मेरे भी लाज बचाओ। मैं देवता भक्ति करता हूँ, जीव की भक्ति करता हूँ, भूत की भक्ति करता हूँ, मैं भी ऐसा अंधा हो गया हूँ, भगवान जी मेरे भी कुछ आप ये भगवान से प्रार्थना करना। और भगवान से ही प्रार्थना कर, जिस प्रकार आप द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ थे, भगवान जी
इस प्रपंच में ऐसे कौरव है, ये दुष्ट लोग है, ना जाने कब आक्रमण करेंगे, आप मुझसे भी बचाओ, दुष्कर्म से बचाओ। ये भगवान से सुबह शाम को प्रार्थना करना, सिमरन करना, आपकी भी भगवान रक्षा करेंगे, ये प्रतीति लेना, सिर्फ बात नहीं करना, से प्रतीति करो, सिमरन करो, साधना करो, तुम्हारे भी भगवान रक्षा करेंगे। चरित्र हमें सीख देता है, जिस प्रकार द्रौपदी माता की रक्षा की, इस प्रकार भगवान हमें भी रक्षा करे, ये भगवान से विनती करना। पांडवों की रक्षा की, इस प्रकार हमारे भी रक्षा करना। पांडवों की जिस प्रकार पद पद आपने सहायता की, उस प्रकार हमें भी सहायता करना, ये भगवान से विनती करना। चरित्र याद रखना, जीवन में व्यसन कभी नहीं करना, गलत काम कभी नहीं करना। अगर गलत काम करोगे तो तुम्हें भी पांडवों जैसा दुख भोगना, ये बात याद रखना। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। उसमें दृष्टि